नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, किसानों को हर बार उम्मीद रहती कि उनकी फसल के अच्छे दाम मिले, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण हर जिन्स का भाव लगातार घटता जा रहा है। चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो धान हो या लहसुन हो या गेहूँ हो। अभी इन दिनों में जितनी मंदी आई है पिछले 2 महीने में, उतनी शायद पहले कभी नहीं नज़र आई। तो आज उसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो महेश जी, इन दिनों में जो किसानों की उपज है, सीजन भी आ रहा है सरसों का और गेहूं का, चने का, तो ऐसे में अभी चर्चा करें खास तौर से अपन इसकी सरसों की। तो इस समय सरसों की क्या पोजीशन चल रही है मंडियों में? सरसों की पोजीशन अभी बहुत डाउन आ गई, पहले से काफ़ी नीचे आ गई। अभी नई सरसों की भी अराइवल चालू हो गई। हाँ। छुटपुट आने लगी मंडियों के अंदर, तो बाज़ार काफ़ी नीचे आ गए। 1000 रुपये कुंटल इसका टूट गया लगभग। तो कितना भाव था, अब कितना चल रहा है? सरसों बिक गई थी अभी 65-6600 रुपये ऊपर में। अभी 5500-5600 रुपये ऊपर में बिक रही है। और नई सरसों की जो ये रूमर हो गई, तो लगातार अब नई फसल का भी प्रेशर रहेगा तो भाव उसी के आधार पे फिर कम होता जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है और पढ़ा है, तो इस बार बता रहे हैं कि सरसों की पैदावार कम आएगी क्योंकि रकबा भी घटा है और सालों के मुकाबले। वो सब बातें ठीक है साहब, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान में पैदा हो या नहीं हो। आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, बाहर से इतना माल आ रहा है, इतना माल आ जाता है कि यहाँ के माल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस तरीके का माहौल सरकार ने बना दिया है। हाँ, सही बात है। जब सब चीज़ यहाँ भारी मात्रा में पैदा हो रही है तो इंपोर्ट की ज़रूरत भी कहाँ है? नहीं, इनकी पॉलिसियों के कारण ही तो किसानों ने सरसों को, आप बता रहे हो जिस तरीके से, तो इसी वजह से ही उसको, किसान को फ़ायदा नहीं है तो उसने सरसों की पैदावार करना बंद कर दिया। और अब सोयाबीन भी पहले 4500 के आसपास थी, फिर घटते घटते 4000 के आसपास आ गई। तो अब सोयाबीन का भी वही हाल हो रहा है कि तेल ही इतना इंपोर्ट कर लिया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तेल इंपोर्ट हो गया, ड्यूटी फ्री इन्होंने कई चीज़ें कर रखी है, उसका इम्पैक्ट आ गया है ये मार्केट पे कि सब चीज़ें के भाव धाराशाह हो गए। सरकार ने सोयाबीन को समर्थन मूल्य पे लेने के लिए तो उसका एमएसपी भी बढ़ा दिया था, उसके बावजूद उस पर ड्यूटी भी लगा दी थी, फिर भी मतलब जो भाव मिलने चाहिए थे किसानों को वो नहीं मिले। उसकी क्या वजह रही? उसका एक तो कारण क्या है कि इंपोर्ट जो हुआ, पहले तेल वगैरह जो इंपोर्ट हो रहा है, तो काफ़ी तादाद में तेल की मात्रा का इंपोर्ट हो गया, तो दाम एकदम नीचे आ गए तेलों में भी। और डीओसी को भी सपोर्ट पार के मार्केट के हिसाब से मिल नहीं रहा, क्योंकि अर्जेंटीना, ब्राज़ील की वगैरह की इनकी फसलें की रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, इस बार भी बहुत अच्छी है, तो उसका भी दबाव इस पे रहा। इस वजह से मार्केट में प्राइस काफ़ी नीचे आ गई। अभी कितना चल रहा है सोयाबीन का? अभी सोयाबीन बिक रही है, एवरेज बाज़ार बिक रहा है 4000 से 4100 रुपये। और बीज क्वालिटी का जो माल एकदम फर्स्ट क्लास है वो 4200 रुपये ऊपर में बिक रहा है, जबकि प्लांट डिलीवरी का भाव ही 4150-4200 रुपये रह गया। तो मतलब ये पिछले 3-4 महीने में भाव कितना नीचे आ गया आपके हिसाब से? पिछले 3 महीने में 4500 से नीचे आ गया, 400-500 रुपये, 500 रुपये टूट गया इसमें बाजार। कई जगह कई बार तो मतलब अभी लग रहा है 3900, 3600, 3900 नीचे में। हाँ, वो क्वालिटी का डिफरेंस है ज़रूर। अच्छा। तो इस वजह से वो नीचे बिकती है। बाकी जो जैसे प्लांट कंडीशन 4200 रुपये का भाव है, तो मंडियों का खर्चा वगैरह मिला करके ये 200 रुपये का तो खर्चा आ जाता है, तो 4000 रुपये के भाव के बाजार है। तो चने के भाव बीच में तो काफ़ी अच्छे चल रहे थे और अभी वापस नीचे आने शुरू हो गए, क्या कारण लग रहा है इसमें? इम्पोर्ट आ गया ना, चने का भी इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट इतना आ गया कि सब पानी पानी कर दिया। और जो मटर का इम्पोर्ट हुआ है पिछले 2 साल से,
कंटिन्यू बाहर से मटर आकर के इतनी डंप हो गई हिंदुस्तान में कि 4200-4400 रुपये से चालू हुई थी, जो आज 3000-3200 रुपये का भाव उसका मटर का रह गया। और चने का क्या रहा भाव? चने का भाव 7800 रुपया चना बिक गया था, और आज की तारीख में 5052 रुपये का चने का बाजार रह गया। मतलब 2800 रुपये के लगभग। हाँ, लगभग 2500-3000 रुपये कुंटल की टूट तो चने में आ गई। हर जींस में ही घबराहट का माहौल है, एक तरफा मंदी चल रही है, व्यापारियों में घबराहट का ना, व्यापार के अंदर बहुत डर बैठ गया, व्यापारियों की काफी पूंजी टूट गई। सीमा भी सरकार ने लगा रखी है चने पे, गेहूं पे। नहीं, इनमें कोई स्टॉक लिमिट, अब हाँ गेहूं के अंदर तो स्टॉक लिमिट थी सही ना, चने और इस पे दाल पे तो स्टॉक लिमिट लगा रखी है ना, इससे ज़्यादा माल रख नहीं सकते आप। कई चीज़ें हैं, सरकार की जो पॉलिसी है इनका कोई भरोसा नहीं है, कब बदल देते हैं क्या है। तो धान के भी भाव पिछली बार से इस बार काफ़ी नीचे रहे, और उम्मीद थी बीच में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो धान के भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह रही है? एक्सपोर्ट का रीज़न तो ये है, जो युद्ध चल रहा था ये यूक्रेन और रूस वाला, और ये अपने इसका इजराइल और हमास वाला, ये भी काफ़ी बड़े कारण रहे, क्योंकि इसके कारण एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। व्यापारी रिस्क कैसे ले, बाहर के पैसे की श्योरिटी नहीं है, काफ़ी पैसा लोगों का फंस गया, जो पहले जो माल भेजा है उनका पेमेंट आ नहीं रहा, पैसे की क्राइसिस बहुत है। मतलब जो एक्सपोर्टर थे उनके पास में माल भेजा, उसका पैसा, हाँ, पैसा अटका हुआ है, माल कैसे खरीदेंगे जी। और अब बात करें कि लहसुन भी अब नया आने वाला है, और लहसुन में पिछले अभी कल के भाव जो देखे मैंने, तो करीबन 3000 रुपये क्विंटल नीचे आ गया एकदम से। तो उसकी क्या वजह मानते? एकदम से 100-200 रुपये तो टूटता है, लेकिन बाजार एकदम से 3000 रुपये नीचे आना। देखिए, मांग और सप्लाई का जो खेल है इसमें व्यापार के अंदर, तो जब आज एमपी की मंडियों के अंदर लगभग 1 लाख कट्टे की नए लहसुन की अराइवलें हो चुकी है, तो सब क्षेत्र में अब नए की डिमांड हो गई। तो पुराना जो लहसुन है, किसानों ने क्या 500 रुपये की आमना के हिसाब से जो रोक रखा था, वो अब उसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई। सभी जहाँ बिक्री के सेंटर है उन पे नए लहसुन की आमना है, सबको उसी की चाह है। इस वजह से पुराने लहसुन में अब कोई खरीदार नहीं है, स्टेशन पे बिक रहा है तो बहुत कम हो गया। इस वजह से ये क्या है, एक तरीके से थोड़ा सा सब्जी का भी रूप है, इसका स्टोरेज होता नहीं है। तो ये जो पुराने लहसुन तो अब बिल्कुल उसकी मांग ही ख़त्म हो गई, इस वजह से इसका भाव बिल्कुल 0 लेवल पे आ गया लगभग। हाँ, लगभग ये है कि जो पहले आपका 250-300 रुपये किलो बिक रहा था, जो 250-300 रुपये किलो बिक रहा था, वो नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, 50 रुपये किलो भी नहीं है, बहुत नीचे आ गए बाजार एकदम। तो नए लहसुन की अभी कितनी आवक शुरू हो गई अपनी मंडी? नए लहसुन के आज 50 कट्टे हमारे मंडी के अंदर आए थे, कोटा मंडी के अंदर। तो वो 5000 से 6000 रुपये बढ़िया मोटा लहसुन, अच्छी क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का उसके दाम लगे, पर किसान ने दाम कम लगने की वजह से बेचा नहीं उसको। वो बड़ी उम्मीद लेके आया, हाँ, मेरा तो अच्छा माल है तो ज़्यादा भाव भाई, उसने जहाँ 30,000 रुपये कुंटल, 35,000 रुपये कुंटल के भाव देख करके बोला 10,000 भी बिक जाए तो मैं बेचूँ। 60 रुपये में। हाँ, तो 55-60 रुपये के दाम उसके लगे, तो वो बिना बेचे वापस ले गया। और दूसरी जींसों के क्या हाल है मंडियों में? मंडियों में अभी तो हर जींस में एक तरफ बिल्कुल मंदी का वातावरण बना हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि सीजन के टाइम सब जींसों का बाजार ऊपर था, जैसे धान 3400-3500 रुपये बिक रहा था, सोयाबीन 4500 से 4800 रुपये बिक रही थी। सब उस समय व्यापारी फंस गए, काफ़ी ऊंचे भाव में खरीद लिया। अब वो पैसा उनका ब्लॉक हो गया, मार्केट में डिमांड है नहीं, तो सब जींसों में एक तरफा मंदी चल रही है। फिर सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं, इनका पता नहीं पड़ता है ये कब कौन सा एक्शन ले लें, तो वो भी घबराहट व्यापारियों में है। तो अब तो मुझे लगता है कि बजट के बाद में कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या अपन? बजट में देखिए, आप देखो क्या राहत मिलती है सरकार ट्रेड की। क्या उम्मीद करते हैं कि भाई बजट में किसानों को रिलीफ मिले,
या कुछ और ऐसी पॉलिसी घोषित करे जो किसान और व्यापारियों के हित में हो। सरकार का मोटो था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन उसमें सफलता मिल नहीं रही इनको। पता नहीं इनकी किस टाइप की पॉलिसियाँ हैं कि के चक्कर में सब हो गया। जो भी विदेशों से जो माल आयात करते हैं वो सब दलालों का कमीशन का काम होता है ना। खैर ये तो अपन ये चीज़ ऊपर की बातें हैं, अपन क्या कहें इसका तो। सही सही बात है। फिर आपके मुँह से हकीकत यही है। हाँ, तो अभी फिलहाल तो अपन यूँ मान रहे हैं कि गेहूं और चने का जो सीजन आ रहा है, तो उसमें क्या लगता है बाजार किस स्तर पे खुल सकते हैं? बाजार सब इनकी सरकार की जो रेटें हैं, समर्थन मूल्य जो इन्होंने घोषित कर रखा है उसके नीचे ही रहेंगे, क्योंकि आज सोयाबीन नीचे बिक रही है, मक्का नीचे बिक रही है, सब समर्थन मूल्य से इनके हर सामान समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। और ये सरकार कहती है हम समर्थन मूल्य पे तुलाएंगे, तो इनके आंकड़े बताते हैं कितना उत्पादन का कितना % माल ये तुलाते हैं। वो तो खाना पूर्ति होती है। तो ये एक खाना पूर्ति है, किसानों को एक बहलाने के लिए चुनचुना पकड़ा रखा है इन्होंने। सही बात है। तो इस बार भी वैसे क्या सोयाबीन में भाव नहीं मिले थे, तो किसानों ने सोयाबीन की जगह मटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। आपको क्या लगता है? नहीं, अपनी साइड मटर पैदा नहीं होती अपने राजस्थान में, दूसरे स्टेट में होती है जैसे। पर अपने यहाँ जैसे सोयाबीन वगैरह में दाम नहीं मिल रहे, तो किसान की अपनी साइड तो क्या है, जानवरों की वजह से मजबूरी है, तो वो कर नहीं सकते। दूसरी फसलें जैसे अभी सपोर्ट मिला था मक्का के लिए, अब इथेनॉल प्लांट के अंदर जैसे इन्होंने के काफ़ी सपोर्ट मिला था मक्का का, और दाम भी अच्छे मिले किसानों को। लेकिन अभी सडनली गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि इथेनॉल के लिए चावल देंगे, जो और स्टॉक गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा चावल का। 2800 रुपये की लागत पे इन्होंने चावल खरीदा और उसको 2250 रुपये में इथेनॉल प्लांट वालों को दे रहे, तो मक्का में मद्दी आ गई। मक्का का कंजम्पशन बढ़ रही थी, मक्का पहले अच्छा दाम मिल रहा था, अब उसकी भी मतलब इन्होंने सेटिंग बिगाड़ दी। मतलब हर जगह इनकी पॉलिसी का कोई पता नहीं है कि किसानों की उम्मीदों पे तो पूरी तरह पानी फिर रहा है साहब। अब करे जाए तो जाए, किसान भी कहाँ जाए, क्या करे। अब तो खेती करना किसानों की मजबूरी है, करेंगे वो। लागत बढ़ गई एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सब चीज़ों की महंगाई की वजह से हर चीज़ पे उसकी मार है। तो खाद बीज सब महंगा है, मजदूरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, तो लागत उसकी किसान की निकल नहीं रही, तो हताश है किसान भी। और पैसा भी क्या है, पूरा ग्रो खेती से ही होता है। सही बात है। तो पूरी खुशहाली देश के अंदर उसके बिना संभव नहीं है। जो कृषि प्रधान देश कहलाता है भारत, तो कृषि प्रधान तो कहाँ रहा ना, तो वो सब आयात के ऊपर निर्भर हो गया। आयात निर्यात भी है बड़े लोगों के, उनके लोगों को काम है, छोटे ट्रेडर या छोटा आदमी कहाँ आयात निर्यात को समझता है। सही बात। तो ये चीज़ें जो है ये दुखदाई हो गई कि लोकल में लोगों के लिए कोई साधन नहीं है। तो फिलहाल तो मार्केट में मंदी की सबसे बड़ी वजह है कि पैसे की कमी। हाँ, पैसे की तंगी है, और इतनी भयानक मंदी जीवन में देखी नहीं इस तरीके से। और आगे आने वाले सीजन में भी लगता नहीं कि कुछ सुधार हो सकता है। उसका कारण है ना, व्यापारियों का पैसा काफ़ी टूट गया, तो व्यापारी की हिम्मत भी टूट गई। एक कदम फूंक आराम से अब वो यही देख के सोच करके व्यापार कर रहा है कि मैं कहाँ सुरक्षित हूँ। सही बात। उस चीज़ को देख करके और ट्रेड कर रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मान लो कुछ जो कमोडिटीज सरकार ने एनसीडेक्स से बाहर किया था, चने को, सोयाबीन को, तो ये अगर वापस इसमें एनसीडेक्स में आ जाए तो क्या भाव बढ़ सकते हैं क्या, या डिमांड के हिसाब से ही चलेंगे? देखिए, जो ये एनसीडीएक्स इन्होंने जब इसमें एडॉप्ट किया था इसको, तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता था मार्केट को। इससे क्या है कि बेस तैयार हो जाता था कि भाई किस दिशा में व्यापार चलेगा। अब उसको सरकार ने उस पर जिस समय शॉर्टेज थी चीज़ों की, महंगाई बढ़ रही थी, इस कारण से उस पर बैन कर दिया था। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, इनको उसको वापस से लागू करना चाहिए, तो इससे काफ़ी बाज़ारों को बूस्टअप होगा। हाँ, बाज़ारों को मजबूती मिलेगी इन चीज़ से।
तो ऐसी नीति इनको तुरंत प्रभाव से लागू करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा विचार है। बजट में कुछ उम्मीद की जा सकती है इसके बारे में, कुछ घोषणाएं हो? बजट में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो इनके हाथ में। बजट का तो कोई महत्व नहीं है, बजट तो कभी भी, क्योंकि पॉलिसी तो 12 महीने ही बदलते रहते हैं। 12 महीने में कभी बदल सकता है। बजट से तो क्या फर्क पड़ना है। बिल्कुल सही है जी, धन्यवाद महेश जी, जो जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों और व्यापारियों के लिए दी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।